चलने से पहले, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे जो दर्शक हैं उनको भी पता लगे एक्चुअल में है क्या, सिचुएशन क्या है थोड़ा सा। हुँ। इस विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करता हूँ, नहीं है दिल्ली वालों को राजनीति के अंदर भी वो इतना टाइम अपना वेस्ट करे। हरियाणा के अंदर तो अगर आप किसी भी चौपाल पे चले जाएंगे, अगर 4 लोग खड़े होंगे, अगर वो कहते हैं ना अपने जोड़ पे अगर भैंसों को नहाने भी नहलाने के लिए भी आए होंगे, वहां भी उनके आगे माइक लगा देंगे, तो वहां पर भी वो पूरा राजनीति के पूरे अपने दाव पे जो बिल्कुल, तो बीते दिनों जब हरियाणा के अंदर चुनाव हुए, जो रिजल्ट आया, और उसके बाद महाराष्ट्र के चुनावों के रिजल्ट ने बीजेपी के जो उत्साह को वो कई गुना कर दिया है, 100 गुना ही कहूंगा मैं। माहौल जो है वो बदला बदला नजर आ रहा है, हाँ, हाँ। क्योंकि एक तो आम आदमी पार्टी जो है, जो उनके मुख्यमंत्री हैं, बीते दिनों उनको अपना पद, पूर्व में रहे सुप्रीमो भी रहे अरविंद केजरीवाल जी, उनको अपना पद छोड़ना पड़ा। तो दिल्ली विधानसभा का दौर है, ऐसे में दिल्ली की हम अगर बात करें तो दिल्ली में बहुत अच्छा माहौल दिख रहा है चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर। हम देख रहे हैं कि हर तरफ बड़ी बात हो रही है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेके। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी भी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके खिलाफ बोलने में कहीं भी कसर नहीं छोड़ रही है। ऐसे में हमारे साथ आज मौजूद है रघुवीर जी, जो कि मीडिया से काफी समय से जुड़े हुए हैं और काफी ज्यादा नॉलेज रखते हैं इस चुनाव को लेकर। तो नमस्कार रघुवीर जी। नमस्कार आकांक्षा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस चर्चा में शामिल करने के लिए। क्या लगता है रघुवीर जी, इस चुनाव में कैसा माहौल रहने वाला है? देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव में, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से अपने चैनल पर शेयर भी किया था, कि हम्म। कुछ माहौल जो है वो बदला बदला नजर आ रहा है, हाँ। क्योंकि एक तो आम आदमी पार्टी जो है, जो उनके मुख्यमंत्री हैं, बीते दिनों उनको अपना पद, पूर्व में रहे सुप्रीमो भी रहे अरविंद केजरीवाल जी, उनको अपना पद छोड़ना पड़ा मुख्यमंत्री का। हम्म। और दूसरा, उसके बाद जो घटनाक्रम घटे हैं, उनके लगभग काफी मंत्रीज हैं, या कह सकते हैं बड़े नेता हैं, वो सब जेल की हवा खा चुके हैं, जेल के दर्शन कर चुके हैं। हम्म। इससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है पार्टी की छवि को नुकसान भी पहुंचा है। हम्म। दूसरा, अगर जिक्र करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो बीते दिनों जब हरियाणा के अंदर चुनाव हुए, जो रिजल्ट आया, और उसके बाद महाराष्ट्र के चुनावों के रिजल्ट ने बीजेपी के जो उत्साह को वो कई गुना कर दिया है, 100 गुना ही कहूंगा मैं, 2 गुना भी नहीं कहूंगा, 100 गुना कहूंगा। हम्म। क्योंकि बीजेपी को हरियाणा के अंदर तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं दिख रही थी भी ऐसा कोई परिवर्तन हो जाएगा। अगर कुछ थोड़ी बहुत उनको अगर उम्मीद होगी भी, तो ऐसी उम्मीद नहीं थी कि 48 सीटें उनको मिल जाएं। हम्म। यानी कि 3 बार भाजपा की सरकार बनी और सबसे ज्यादा जो सीटें हैं इस बार उनको मिली है। पिछली बार 70 प्लस का नारा दिया गया था, लेकिन उस वक्त भी वो औंधे मुंह गिरी, बीजेपी को इतनी सीटें नहीं मिली, गठबंधन में सरकार बनानी पड़ी। हालांकि सरकार चली और अच्छा प्रदर्शन भी किया गया हम्म। नौकरियों के मामले में, जो बहुत ज्यादा चर्चा होती है। और उसके बाद ये उम्मीद नहीं थी कि तीसरे टर्म में जो है भारतीय जनता पार्टी दोबारा से आ जाएगी, लेकिन जब नतीजे आए तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हौसले बुलंद हो गए। महाराष्ट्र में इसका फिर उन्होंने बहुत अच्छे से उस हौसलों को, जोश को जो इस्तेमाल किया, और महाराष्ट्र की भी जीत प्राप्त हुई। और यहाँ पर अब दिल्ली के अंदर उन्हीं हौसलों के साथ, बुलंद हौसलों के साथ वो बीजेपी चुनाव लड़ रही है, और कोई भी ऐसा कसर नहीं छोड़ रही है जो कह सके इनको सरकार बनाने से रोक सके। दिल्ली की जो हरिनगर वाली जो विधानसभा क्षेत्र है उसके बारे में काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, सब उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या लगता है जो दिल्ली की हरिनगर विधानसभा क्षेत्र है वहां का क्या कुछ माहौल रहने वाला है? देखिए आकांक्षा जी, हरिनगर विधानसभा चर्चा में क्यों आई है? हम्म। ये चर्चा में इस वजह से आई है क्योंकि पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट, 1 महीना पहले जो आम आदमी पार्टी ने अपनी सभी टिकटें जो है वो दे दी थी, डिक्लेयर कर दी थी। हम्म। आम आदमी पार्टी की जो कैंडिडेट थी राजकुमारी ढिल्लों जी, जो कि पूर्व में विधायक भी है, हम्म। यानी कि अभी वो मौजूदा विधायक रही हैं, हम्म। और उनकी टिकट काट कर 2 दिन पहले, नॉमिनेशन से 2 दिन पहले उनकी टिकट काट दी जाती है और सुरेंद्र सेठिया जी को दे दी जाती है, हम्म। जिसकी वजह से इस विधानसभा सीट की चर्चा जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है। हम्म। और हरिनगर विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, ये 28 नंबर की ये जो विधानसभा सीट है हरिनगर, यहाँ पर ये वजह रही है इस विधानसभा सीट की एकदम से चर्चा में आने की, हम्म। विपक्षियों के द्वारा, या कह लीजिए जिनकी टिकट कटी है राजकुमारी ढिल्लों जी, उनके द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं हम्म। कि ये जो टिकट है ये पैसों में बिकी है, करोड़ों रुपए में बिकी है। हम्म। कई सूत्र मतलब लोग तो ये कहते भी शायद 15 करोड़ रुपए में ये टिकट बिकी हो।
तो इस तरीके से इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी आप पार्टी के ऊपर भी टिकटें बेची गई है। इस वजह से हरिनगर विधानसभा की आज बहुत चर्चा हो रही है। हरिनगर विधानसभा क्षेत्र से जो अभी विधायक खड़े हो रहे हैं, वो भी जो बीजेपी से खड़े हो रहे हैं, वो बड़ा ज्यादा दमखम से कह रहे हैं कि वो जीतने के पूरे प्रबल दावेदार है। क्या लगता है, जनता इतना सपोर्ट करेगी भी? हरिनगर विधानसभा पे के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा आगे चलने से पहले, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे जो दर्शक हैं उनको भी पता लगे एक्चुअल में है क्या, सिचुएशन क्या है थोड़ा सा। इस विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर जो दिल्ली के जो क्षेत्र आते हैं थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। इसमें सुभाष नगर, प्रेम नगर, जनकपुरी, शिवनगर, गुरु नानकपुरा, फतेहनगर, तिहाड़ विलेज, हरिनगर, माया एनक्लेव, लाजवंती गार्डन है, हरि एनक्लेव है, नानकपुरा है, माया विहार है और मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया 1 और 2। ये क्षेत्र जो है हरिनगर विधानसभा के अंदर आते हैं। और ये विधानसभा वो विधानसभा है जिसके अंदर जो यहाँ पर ये देखा गया है अगर कोई जीता है तो लगातार पार्टी जो है वो लगातार 2-2, 3-3, 4-4 चुनाव लगातार जीतती है। और इस बार जो है जो परिवर्तन हुआ है, मौजूदा विधायक जो आम आदमी पार्टी की राजकुमारी ढिल्लों जी, उनकी टिकट काट के सुरेंद्र सेठिया जी को दे दी जाती है। श्याम शर्मा जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं और राजकुमारी ढिल्लों जी फिलहाल जो है निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। और अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो यहाँ यही नहीं, मतलब दिल्ली के अंदर कुछ ज्यादा चर्चा कांग्रेस पार्टी की नहीं हो रही है। कहीं भी ऐसे कोई फ्रेम में वो नहीं दिखाई दे रही जहां पर वो ये माना जाए कि वो कहीं फाइट में है। एक आधी जगह हो सकती है कहीं फाइट हो, वो भी इतना माना जा सकता है कि जो कैंडिडेट है उनका व्यक्तिगत रुतबा इतना हो कि वो सीट निकाल सके। लेकिन कांग्रेस पार्टी से दिल्ली की जनता को फिलहाल कोई उम्मीदें नहीं दिखाई दे रही, कोई उनको ये दिख नहीं रहा अभी आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को करिश्मा कर पाएगी। अगर पार्टी का खाता ही खुल जाए तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जनता काफी ज्यादा नाखुश दिख रही है आम आदमी पार्टी से, कह रही है कि जो वादे किए गए थे उन वादे पे आम आदमी पार्टी खरी नहीं उतरी है। तो क्या लगता है कि जनता सच में इतनी ज्यादा नाखुश है या फिर एक चालाकी वाला ये बातें कह रही है? क्या लगता है कि इस बार जीतने के चांसेस फिर से हैं क्या आम आदमी पार्टी के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 7 लोकसभा जीती है, इस बार भी जीती है, पिछली बार भी 7 लोकसभा जीती थी। लेकिन जब पिछली बार नतीजा आया था विधानसभा का तो भारतीय जनता पार्टी को केवल 8 सीटें प्राप्त हुई, यानी 62 सीटें आम आदमी पार्टी को चली गई। यानी कि दिल्ली की जनता का जो एक कह सकते हैं समझ है वो दोनों को डिफरेंट लेके चल रही है। लोकसभा में हमें केंद्र में कौन चाहिए, देश के लिए हमें कौन चाहिए और हमारे राज्य के लिए हमें कौन चाहिए, वो क्लियर है। लेकिन इस बार जो है मैं बार बार यही कह रहा हूं, जो हौसले हैं ना वो थोड़े बुलंद हैं और आम आदमी पार्टी थोड़ा सा काफी मुद्दों पे घिरी हुई है। उनके ऊपर आरोप जो लगे हुए हैं, उनके नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हुए हैं, लोगों के बीच में एक आम चर्चा ये है जो पार्टी पहले कहती थी कि हम, जो इनके नेता कहते थे कि हम गाड़ियां नहीं लेंगे, बंगले नहीं लेंगे, आज उनके पास गाड़ियां भी है, बड़े बड़े बंगले भी। और शीश महल का जिक्र तो आपने आज की बार बहुत सुना भी होगा, मुख्यमंत्री जी का आवास है। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यमुना को साफ करने की बात बड़ी जोर शोर से उठाई गई थी भी मैं मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल जी इतना प्रयास करेंगे कि यमुना साफ हो जाए, लेकिन यमुना का हाल बहुत बुरा है। सड़कों का अगर हाल देख ले तो कई जगह हम जैसे कॉलोनियों में गए हैं और तो वहां पे बहुत बुरा हाल है, इतनी कोई अच्छी कंडीशंस नहीं है, सड़कें टूटी फूटी हुई हैं और सफाई व्यवस्था का भी बहुत बुरा हाल है। कनॉट प्लेस की हम सेंट्रल पार्क की बात कर ले, मैं एक दिन वहां रिपोर्टिंग कर रहा था और मैंने वहां भी देखा वहीं इतना बुरा हाल है। कनॉट प्लेस जो कि सबसे मतलब दिल्ली का कह सकते हैं पॉश इलाका, एक ऐसा इलाका जहाँ पे मतलब सभी बड़े बड़े लोग या बड़ी बड़ी हस्तियां आती हैं, और उसका सेंट्रल पार्क, और उस सेंट्रल पार्क के अंदर भी हमने गंदगी के नजारे देखे। एमसीडी भी अब फिलहाल आम आदमी पार्टी के पास है, तो थोड़ा सा नाराजगी जनता के बीच में यही है भी अगर कोई काम बन जाता है, यानी कि अगर कोई काम हो जाता है, कोई काम कर देते हैं पार्टी या जो दिल्ली की सरकार, फिलहाल हम आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, तो ये कहा जाता है कि ये हमने किया है, हमारे प्रयासों से ये संभव हुआ है। और जब वो काम नहीं बनता तो वो एक आरोप लगा देते हैं सीधा भी हमें रोका जा रहा है, हमें काम करने नहीं दिया जा रहा। वो किसके द्वारा किया जा रहा है? वो एलजीजी के द्वारा किया जा रहा है, हमारी फाइलें रोक दी गई हैं, हमारे जो आदेश है उनको पास नहीं किया जा रहा। तो ये चीजें थोड़ा सा जनता भी इन बातों से ऊब चुकी है। एक दो बार ये कानून को उनको अच्छी लगी ये बात, हाँ हो सकता है भी हाँ एलजी साहब नहीं करने दे रहे होंगे, लेकिन अब जनता को भी
एक ऊब चुकी है जनता। उनको ये लगता है ये बस एक मतलब जुमलेबाजी हो गई है, जैसे बार बार इसी बात को दोहराना ये कोई तुक नहीं है, जब पहले से ही आपको पता है कि दिल्ली के अंदर पूर्ण सरकार नहीं है, पूर्ण कंट्रोल की सरकार नहीं, केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेश है। तो इन चीजों का बार बार मतलब इन चीजों को उठाना ये थोड़ा सा जनता को पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन फिलहाल इतने भी बुरे हालात आम आदमी पार्टी के नहीं है। अच्छा, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल का जेल में जाना क्या आम आदमी पार्टी के लिए नकारात्मक प्रभाव डालने वाला है? नकारात्मक, देखिए ये जो जाने से जो एक गैप आ गया पार्टी नेतृत्व के अंदर, आप समझिए बात को। एक बार उप मुख्यमंत्री चले जाते हैं जो काफी समय वो जेल में रहे, स्वास्थ्य मंत्री जेल में रहे सत्येंद्र जैन, मुख्यमंत्री जेल में रहे मुख्य में, तो पार्टी का जो एक सुप्रीम लीडरशिप है, जो टॉप लीडरशिप है, जब वो एकदम से मतलब गायब हो जाती है तो क्या होता है, पार्टी के अंदर अंदरूनी भी काफी बिखराव आ जाते हैं, ठीक है, और एक नेतृत्व की कमी भी आ जाती है। फिलहाल उनके पास सीटें थी तो उनका मुख्यमंत्री जो है वो जो बचा हुआ कार्यकाल आतिशी जी वो अपना पूरा कर पाई, जो उनको जिम्मेदारी दी गई। अगर मेरे हिसाब से अगर कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता तो शायद आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री अब तक तो बदल चुका होता और किसी और पार्टी का मुख्यमंत्री होता, और वो पता है आपको कौन सी पार्टी होती। यानी कि ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि इस विधानसभा, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में काफी गर्मा-गर्म माहौल रहने वाला है। दिल्ली इसलिए सबके लिए, दोनों की पार्टियों के लिए बात कर रहा हूं, चाहे वो बीजेपी है चाहे वो आम आदमी पार्टी, दोनों के लिए इतनी महत्वपूर्ण है, वो हर हाल में दिल्ली को जीतना चाहते हैं। दिल्ली आम आदमी पार्टी के लिए इसी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से ही आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई है, और अगर यही आम आदमी पार्टी हार जाती है तो पूरे देश के अंदर एक मैसेज चला जाएगा, नकारात्मक मैसेज जाएगा, नेगेटिव मैसेज जाएगा, तो अन्य प्रदेशों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी इसलिए दिल्ली जीतना चाहती है क्योंकि आपको पहले भी पता है जो किसान आंदोलन चल रहा है और जो आंदोलन होते हैं तो उनकी वजह से जो केंद्र की सरकार है या उसको बहुत ज्यादा इसके कह लीजिए दिक्कतें झेलनी पड़ी है। तो वो ये चाहती है फिलहाल हम दिल्ली को अपने कब्जे में करें, सेव करें, ताकि यहां पर हम जो निर्णय लेना चाहते हैं दिल्ली को लेकर, ताकि कोई बार बार आके यहाँ पर हमें परेशान ना करे। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने तो ये कहा ही था, अगर उनके पास अगर जो ये मतलब कह सकते हैं कानून व्यवस्था होती या पूर्ण राज्य होता तो वो शायद किसानों को जंतर मंतर तक या जो जहां पर भी वो चाहते थे वहां पहुंचा देते, वहां पहुंच के उनको धरने करने की अनुमति दे देते, लेकिन वो नहीं हो पाया। और इसी चीज को वो बार बार जो है भारतीय जनता पार्टी रोकना चाहती है। उनके ऊपर ये भी है अभी 7 लोकसभा तो आप जीत जाते हैं और विधानसभा में इसके उल्ट नतीजे आते हैं, तो उस कह सकते हैं जो एक प्रकार से जो उनके ऊपर दाग लगा है, या ये कह लीजिए एक ये हो गया, अभी दोनों के नतीजे अलग अलग है। मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी चेहरे को स्वीकार नहीं कर रही जनता, तो ये भी अपने आप में उनके लिए एक चुनौती है पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए खासकर। रघुवीर जी, आपको क्या लगता है राजकुमारी ढिल्लों का टिकट क्यों काटा गया? कई अलग अलग कारण हो सकते हैं, क्योंकि जो हरिनगर है, हरिनगर के एरिया से, हरिनगर से ही जो है राजकुमारी ढिल्लों जी बिलोंग करती थी, और हरिनगर से ही जो बीजेपी के कैंडिडेट है वो भी हरिनगर साइड से ही बिलोंग करते हैं। तो हो सकता है आप पार्टी ने ये सोचा हो कि क्षेत्रवाद, क्योंकि क्षेत्र की राजनीति कमजोर तो हुई है, ये तो कोई दो राय नहीं, भी आम आदमी पार्टी अभी फिलहाल थोड़ा कमजोर हुई है, तो हो सकता है, मेरा अपना ओपिनियन है या मैं मानता हूं भी उन्होंने क्षेत्रवाद की, भाई सुभाषनगर के एरिया से कोई भी कैंडिडेट नहीं है या इस एरिया से कोई कैंडिडेट नहीं है, तो शायद इधर से हम अगर किसी कैंडिडेट को टिकट दे देते हैं तो क्या होगा, एक क्षेत्र जो है उनके साथ बंध जाएगा। क्योंकि आपको पता ही है, हम कहीं पर भी कोई होता है तो क्षेत्रवाद की भी राजनीति बहुत अहम भूमिका निभाती है। तो मेरी नजर में शायद ये कारण रहा होगा आम आदमी पार्टी के लिए, उन्होंने समीकरण देखे होंगे, कहीं उनको लगा होगा भी अगर हम ये टिकट इनको ही देते हैं या राजकुमारी ढिल्लों जी के पास ये टिकट रहती है तो शायद वो ये सीट खो सकते हैं, ये सीट अगर उनके हाथों से निकल सकती है। और अगर हम जो उनके सुभाषनगर के एरिया से बिलोंग करते हैं सुरेंद्र सेठिया जी, जो कि पूर्व में पार्षद भी रह चुके हैं और फिलहाल उनकी मिसेज भी पार्षद है एमसीडी के अंदर, तो उनको टिकट इस वजह से दी गई हो, ये मेरा खुद का ओपिनियन है, मैं ये मानता हूं ऐसा हुआ होगा। क्योंकि पार्टी हमेशा सीट जीतना चाहती है,
तो उस सीट जीतने के लिए वो हर प्रकार के जो है जोड़ तोड़ जो है समीकरण जो है उनका ध्यान रखती है। ओके। लेकिन एक चीज यहाँ पर ये बताना चाहूंगा, राजकुमारी ढिल्लों जी ने निर्दलीय चुनावी पर्चा भरा है, तो वहां पर अब उनकी जो वीडियोस आ रही है, उनका सोशल मीडिया पे जो प्रचार हो रहा है, वो हरिनगर की बुआ के रूप में, हरिनगर विधानसभा की बुआ के रूप में उनको कहा जाता है। तो एक इमोशनल मतलब वेव चलाई जा रही है, इमोशनल एक प्रमोशन की जा रही है कह सकते हैं। हालांकि उनके साथ हुआ गलत है। एक आम आदमी भी ये सोचता है यार नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर आपको उनको टिकट नहीं देनी थी तो पहले ही उनको ना कर देते, नहीं जी राजकुमारी ढिल्लों जी इस बार आपको हम टिकट नहीं देंगे। लेकिन एक कैंडिडेट लगातार 1-1.5 महीने तक प्रचार कर रहा है, और जब नामांकन भरने से 2 दिन पहले, यानी जब अंतिम समय रहता है उससे 2 दिन पहले उनको ये कह दिया जाता है कि आप चुनाव नहीं, हमने टिकट बदल दी, तो ये भी अपने आप में एक गलत ही कहेंगे इस चीज को। लेकिन उस चीज को, राजनीति क्या होती है, राजनीति हमेशा मौकों को भुनाने के लिए ही, जो भी मौका मिला राजकुमारी ढिल्लों जी के पास ये मौका है। लेकिन जहां तक थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पर देखा है, मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा इंप्रेशन जो है वो बना पाएंगी। लेकिन जितना भी वो इंप्रेशन बनाएंगी, जितने भी वोट गेन करेंगी, वो सीधा सीधा आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा, और इससे भारतीय जनता पार्टी अच्छी हालत में हरिनगर विधानसभा में हो सकती है। अच्छा, क्या लगता है इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी पहले वाली विधानसभा चुनाव से ज्यादा सीटें मतलब एकत्र कर पाएंगी, प्राप्त कर पाएंगी? इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी की स्थिति पिछली बार से काफी अच्छी है, और काफी वो मैनेज तरीके से काम कर रही है, काफी चीजों को वो देख रही है, समझ के काम कर रही है। और वो तो दावा कर रहे हैं भी हम सरकार बनाएंगे, ठीक है, और लेकिन ये तो अभी पता तो 8 तारीख को ही लगेगा, क्योंकि 5 तारीख को वोटिंग और 8 को मतगणना होगी, पता तो तभी लगेगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी जो है पिछले विधानसभा चुनावों से बेहतर स्थिति में है। अच्छा, मतलब ये काफी अच्छा अपना वो प्रभाव छोड़ने वाली है इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी, आप ये कहना चाह रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो कितना प्रभावशाली रहेगा अभी उनको सरकार उनकी आ जाए ये अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन पिछली बार से उनका जो है आउटपुट होगा वो बेहतर ही होगा। कहीं ऐसा तो नहीं होगा हरियाणा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस की हालत हो गई थी उस तरीके से बीजेपी की हालत हो जाए लास्ट टाइम पर जब वोटिंग हो रही थी, मतलब वोटों की गिनती हो रही थी उस टाइम पर, तो क्या कहीं बीजेपी के साथ भी तो नहीं हो जाएगा? कांग्रेस हरियाणा और दिल्ली दोनों अलग अलग सिनेरियो है। जो वहां पे कांग्रेस पार्टी को जो नुकसान हुआ, जिस वजह से हुआ, वो नुकसान हुआ उनके नेताओं की वजह से। जो वहां के नेता थे जिन्होंने अपनी मनमानी की, सम्मान करना किसी अन्य नेता का भी होता है, वो नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनको ये जो हार है वो देखनी पड़ी। लेकिन हर एक की जुबान पे उस समय तो यही था भी सरकार कांग्रेस पार्टी की ही आ रही है। तो लेकिन दिल्ली के अंदर ये सिनेरियो बिल्कुल अलग है। दिल्ली एक प्रकार से जितने भी यहाँ पे रह रहे हैं लोग, वो सभी काफी अच्छी समझ रखते हैं और ज्यादा इतना इंटरेस्ट नहीं रखते। इतना इंटरेस्ट नहीं है दिल्ली वालों को राजनीति के अंदर भी वो इतना टाइम अपना वेस्ट करें। हरियाणा के अंदर तो अगर आप किसी भी चौपाल पे चले जाएंगे, अगर 4 लोग खड़े होंगे, अगर वो कहते हैं ना अपने जोड़ पे अगर भैंसों को नहलाने के लिए भी आए होंगे, वहां भी उनके आगे माइक लगा देंगे, तो वहां पर भी वो पूरा राजनीति के पूरे अपने दाव पे जो सारे ही विशेषज्ञ हैं वहां पर। तो लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है, दिल्ली में लोगों के पास इतना समय नहीं है। अगर हमने यहाँ देखा है, यहाँ जो कैंपेनिंग कर रहे हैं कैंडिडेट, उनके साथ गिनती के 25-20 लोग होते हैं। और अगर आपने वहां हमारे हरियाणा की कैंपेनिंग देखी होगी, 100-200, 250 लोग साथ में चलते हैं, 50 गाड़ियां साथ में चलती हैं। यहाँ तो 2 गाड़ियों में आते हैं, भाई भाषण दिया और चले जाते हैं। तो दोनों का सिनेरियो अलग है, बहुत अलग है। और मुझे लगता है इस बार कुछ बदलाव हो सकता है सीटों का। ओके, मतलब काफी ज्यादा सुधार होने वाला है बीजेपी की हालत में, और आम आदमी पार्टी की हालत थोड़ी सी बदलने वाली है पहले की स्थिति से, आप ये कह रहे हैं? पहले की स्थिति से चेंज अवश्य होगी, बिल्कुल ये होगी। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा आपके साथ में बात करके, और उम्मीद है कि हमारी जनता को, हमारे व्यूअर्स को आपकी बातें काफी दिलचस्प लगी होंगी, और इस विधानसभा चुनाव से जुड़ी आपने काफी सारी जानकारी दी हमको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के लिए इतना ही। मैं आकांक्षा गुप्ता, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।